हेलो एवरीवन, वेलकम टू टेक एजीएल। माय नेम इज प्रदीप ककट्टा। तो आजकल आपने कई सारे नई बाइक जैसे कि यामाहा R15 V4, बजाज पल्सर 150, रॉयल एनफील्ड 350 क्लासिक, KTM 390 ड्यूक, KTM 200 ड्यूक, इन सब बाइक्स में आपने देखा होगा कि जो किक स्टार्ट है वो दिया नहीं होता है। आखिर क्यों? जो ये बाइक मैन्युफैक्चर करती हैं वो कंपनियां आखिर किक स्टार्ट देना क्यों बंद कर रही है? कई बार हमारे दिमाग में ये भी आता है कि जब भी हमारा सेल्फ स्टार्ट खराब हो जाता था तो हम किक स्टार्ट के हेल्प से हम इंजन को स्टार्ट कर लेते थे, इससे हमारा हेल्प भी हो जाता था। इसके बावजूद आखिर क्यों जो ये टू व्हीलर वाली जो मैन्युफैक्चर कंपनियां हैं वो किक स्टार्ट देना क्यों बंद कर रही हैं? तो आइए इसके पीछे का रीजन हम लॉजिकली इस वीडियो में समझेंगे। तो वीडियो को चलिए हम स्टार्ट करते हैं। वीडियो को स्टार्ट करने से पहले आप सबसे रिक्वेस्ट है कि हमारा ये न्यू चैनल है तो आप हमारे इस न्यू चैनल को सब्सक्राइब कर ले और हमें सपोर्ट करें। तो चलिए हम वीडियो को स्टार्ट करते हैं। तो आखिर जो ये टू व्हीलर जो मैन्युफैक्चर कंपनियां हैं वो किक स्टार्ट देना क्यों बंद कर दिया है? तो इसको समझने के लिए हमें दो सिस्टम को समझने की जरूरत है। एक है कि इग्निशन सिस्टम और दूसरा है कि फ्यूल इंजेक्शन सिस्टम। तो जनरली क्या होता था कि जो पुराने बाइक्स होते थे, जो हमारे विंटेज बाइक्स थे, उसमें जो दोनों काम, जो फ्यूल इग्निशन का काम और जो फ्यूल इंजेक्शन का काम, दोनों मैकेनिकली किया जाता था। तो पहले क्या होता था कि जब भी हमें इंजन को स्टार्ट करना होता था हम किक मारते थे। तो जैसे हम किक मारते थे तो हमारा फ्लाईव्हील रोटेट होने लगता था और जो फ्लाईव्हील होता था वो क्रैंक शाफ्ट के साथ कनेक्ट होता था। तो जैसे ही हमारा फ्लाईव्हील रोटेट होना स्टार्ट हो जाता तो हमारा जो क्रैंक शाफ्ट होता था वो भी रोटेट होना शुरू हो जाता था और क्रैंक शाफ्ट जो है वो पिस्टन के साथ कनेक्टेड रहता था। तो जैसे हमारा क्रैंक शाफ्ट रोटेट होना स्टार्ट हो जाता था तो पिस्टन का भी जो मूवमेंट, जो अप एंड डाउन का मूवमेंट स्टार्ट हो जाता था। उसके बाद जो फ्यूल इंजेक्ट होता था इंजन में वो मैकेनिकली किया जाता था विद द हेल्प ऑफ कार्ब्यूरेटर। तो जैसे इंजन स्टार्ट हो जाता है तो जो हमारे जो कार्ब्यूरेटर होता है जो इंजन के साथ अटैच रहता है, तो प्रेशर डिफरेंस के कारण क्या होता है कि फ्यूल एंड एयर का मिक्सचर इंजन में इंजेक्ट होना शुरू हो जाता है। तो यहाँ पर जो पूरा प्रोसेस जो फ्यूल इंजेक्शन का है वो टोटली मैकेनिकली हो रहा है। तो नेक्स्ट क्या है कि जब अब फ्यूल एंड एयर का मिक्सचर इंजन में आ गया है तो उसका नेक्स्ट प्रोसेस है कि उसको कंबशन कराना ताकि वो कंबस्ट होके पावर प्रोड्यूस करे। तो फ्यूल एंड एयर का मिक्सचर को कंबशन कराने के लिए हमें इग्निशन सोर्स की जरूरत होती है। तो पहले जो ये इग्निशन का प्रोसेस भी मैकेनिकली होता था। तो जैसे पहले मैग्नेटो इग्निशन सिस्टम का यूज किया जाता था जिसमें कि हमें बैटरी की जरूरत नहीं होती थी। तो क्या होता था कि जो ये मैग्नेटो इग्निशन सिस्टम है एक तरह का खुद ही पावर जनरेट करता था और उसी पावर को इग्निशन कराने के लिए यूज करता था। तो क्या होता था कि जैसे ही हम इग्नाइट करते थे तो स्पार्क प्लग में स्पार्क प्रोड्यूस होता था और जो एयर एंड फ्यूल का मिक्सचर का कंबशन होता था और पावर प्रोड्यूस होता था। इसलिए पहले कभी आपने पुराने बाइक्स को देखा होगा तो देखा होगा कि जो हेडलाइट होते थे, बैकलाइट होते थे, साइड इंडिकेटर लाइट होते थे, वो इंजन के थ्रू पावर दिए जाते थे। इसलिए पहले आप देखते थे कि जैसे कि हमने इंजन को स्टार्ट कर दिया पर हमने आइडल कंडीशन में खड़े रखे हैं गाड़ी को, तो आप देखते थे कि हमारा जो हेडलाइट का लाइट है वो डिम रहता था और जैसे हम गाड़ी को चलाना स्टार्ट कर देते थे उसके बाद गाड़ी की जो लाइट है, हेडलाइट है, उसकी लाइट बढ़ जाती थी। तो इसके पीछे रीजन ये था कि पहले कोई भी बैटरी का यूज नहीं होता था। फिर धीरे धीरे बाइक्स में बैटरी का आना स्टार्ट हो गया। उसके बाद जैसे ही बैटरी का इंट्रोडक्शन मोटरसाइकिल में हुआ तो जो मैकेनिकली इग्निशन सिस्टम था उसको हटा के बैटरी इग्निशन सिस्टम कर दिया गया। इट मींस कि इग्निशन प्रोसेस को कंप्लीट करने के लिए बैटरी का यूज होने लगा। तो बैटरी इग्निशन सिस्टम में बैटरी से इनपुट लिया जाता है जो कि 12 वोल्ट का इनपुट होता है और उसे इग्निशन कॉइल के थ्रू पास कराया जाता है और इग्निशन कॉइल जो बैटरी से 12 वोल्ट का जो लो इनपुट आता है उसको स्टेप अप करके 20,000 तक वोल्ट तक बढ़ा देता है और उसे स्पार्क प्लग को प्रोड्यूस कर देता है और इस पावर के हेल्प से स्पार्क प्लग स्पार्क करके एयर एंड फ्यूल का मिक्सचर को बर्न करता है। इस सेकंड केस में अभी भी जो फ्यूल इंजेक्शन का सिस्टम है मैकेनिकली कार्बोरेटर के हेल्प से किया जाता था। तो इस केस में जो टू व्हीलर मैन्युफैक्चरर्स कंपनी है दोनों ही सेल्फ स्टार्ट और किक स्टार्ट बाइक में देती थी। तो इस केस में जब भी सेल्फ स्टार्ट खराब हो जाता था तो किक स्टार्ट के हेल्प से इंजन को स्टार्ट कर लेते थे। उसके बाद क्या हुआ कि इलेक्ट्रिकल इग्निशन सिस्टम के साथ साथ इलेक्ट्रिकल इंजेक्शन सिस्टम का भी आना स्टार्ट हो गया। तो इस केस में जो इग्निशन का प्रोसेस है वो जैसे कि हमने पिछला प्रोसेस देखा सेम बैटरी इग्निशन सिस्टम के थ्रू ही होता है। तो यहाँ पर चेंज ये हुआ कि जो पहले जो फ्यूल इंजेक्शन होता था वो मैकेनिकली होता था। तो अभी क्या हुआ, इलेक्ट्रिकल इंजेक्शन सिस्टम आने से फ्यूल इंजेक्टर फ्यूल को इंजन में इंजेक्ट करता है और इस फ्यूल इंजेक्टर को ECU इलेक्ट्रॉनिक कंट्रोल यूनिट के द्वारा कंट्रोल किया जाता है और इस ECU को वर्क करने के लिए बैटरी की रिक्वायरमेंट है। और ये ECU बहुत सारे जो डाटा सेंसर के थ्रू मिलता है जैसे कि इंजन RPM, इंजन का टेम्परेचर क्या है,
पिस्टन का पोजीशन क्या है, ये सारे इंफॉर्मेशन के बेसिस पे ये डिटरमाइन करता है कि कितना फ्यूल इंजेक्ट करना है। तो हम ये कह सकते हैं कि जो ये इलेक्ट्रिकल फ्यूल इंजेक्शन सिस्टम है कार्बोरेटर के कंपैरिजन में बेटर फ्यूल मैनेजमेंट एंड परफॉर्मेंस देता है। तो दोनों ही इलेक्ट्रिकल इग्निशन सिस्टम और इलेक्ट्रिकल इंजेक्शन सिस्टम आने के बाद भी जो टू व्हीलर्स मैन्युफैक्चरर्स कंपनियां थी, दोनों चीज हमें प्रोवाइड कर दी थी कि सेल्फ स्टार्ट भी और किक स्टार्ट भी। तो इस केस में किक स्टार्ट तभी हमारा यूजफुल है जब सेल्फ स्टार्ट खराब हो जाए पर जो बैटरी है वो डेड नहीं है, इट मीन्स कि उसमें पावर है, तभी हम इस केस में किक स्टार्ट की हेल्प से इंजन को स्टार्ट कर सकते हैं। जैसे कि हमें ये ठंडी में यूज होता है, जब सेल्फ स्टार्ट वर्क नहीं करता है और हमारे बैटरी में पावर होता है तो हम किक स्टार्ट के हेल्प से हम इंजन को स्टार्ट कर देते हैं। दूसरा ये है कि इनिशियली जब सेल्फ स्टार्ट और किक स्टार्ट दोनों बाइक में दिया जाता था तो कई बार हम देखते थे कि सेल्फ स्टार्ट बहुत जल्दी खराब हो जाता था, कुछ टाइम यूज होने के बाद खराब हो जाता था। तो सेल्फ स्टार्ट खराब होने के बाद हम किक स्टार्ट की हेल्प से इंजन को स्टार्ट करते थे और धीरे धीरे जो इनकंसिस्टेंसी था इलेक्ट्रिकल स्टार्टर सिस्टम में उसको टू व्हीलर मैन्युफैक्चर करने वाली कंपनियों ने एड्रेस कर लिया। तो फाइनली हम कह सकते हैं कि फ्यूल इंजेक्शन सिस्टम जो ECU के द्वारा कंट्रोल है और इलेक्ट्रिकल इंजेक्शन सिस्टम अगर बाइक में है तो दोनों को वर्क करने के लिए बैटरी की जरूरत है। और अगर बैटरी डेड है और आपका किक स्टार्ट है भी तो भी आप कितना भी किक मारेंगे तो भी आपका इंजन स्टार्ट नहीं होगा। और दूसरा यह है कि इलेक्ट्रिकल स्टार्टर सिस्टम में सेल्फ स्टार्ट या और कोई चीज जल्दी जल्दी खराब हो जाता था उसको भी एड्रेस कर दिया गया है। इट मींस कि स्टार्ट को बाइक में रखने का कोई रीजन ही नहीं बचता है, इसलिए जो भी नए नए बाइक्स आ रहे हैं मार्केट में उसमें से किक स्टार्ट को हटा दिया गया है। अगर ये वीडियो इन्फॉर्मेटिव लगा है तो हमारे वीडियो को लाइक कर लें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लें। थैंक यू।